व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताना है कि अगर पहले आपने अपना इंडेक्स रेडी कर लिया है और किसी एक लेक्चर की फॉर्मेशन भी रेडी कर ली है तो अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप है आपका कि आपने अपने लेक्चर के नोट्स बनाने हैं। आप जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे उतना इजी आप लेक्चर डिलीवर कर सकेंगे, उतनी आसानी से स्टूडेंट आपके लेक्चर को समझ सकेंगे और आपके असाइनमेंट्स को वो सॉल्व कर सकेंगे। यहां पे मैं इस लेक्चर में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग और नोट्स बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे पहले जो आपने समझनी है वो ये है कि किसी भी जो स्लाइड होती है आपकी, जो आपके नोट्स होते हैं, उसका लेआउट किस तरह का होता है। तो लेआउट 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट बेस्ड लेआउट, यानी कि आपकी स्लाइड कोई टेक्स्ट बेस्ड होगी कंटेंट। दूसरा इमेज बेस्ड हो सकता है कि आप इमेज के थ्रू समझा रहे हो। तीसरा आप किसी वीडियो के थ्रू समझा रहे हो। और चौथा है कि अगर आप कोई एनिमेशंस के थ्रू समझा रहे हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड स्लाइड कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज यहां पे ये बताऊं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड खोली है, ये मेरी टेक्स्ट बेस्ड स्लाइड है। सबसे पहली जो टिप इसमें यह है, आपने मेक श्योर करना है जो टेक्स्ट होता है वो उसकी डिवीजन 3 तरह की होती है। आप अपनी स्लाइड में हेडलाइन यूज करते हैं, यानी कि आपकी हेडिंग होती है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं उसका कोई कैप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैप्शन को फर्दर आपने डिटेल थोड़ा उसको डिस्क्राइब करना है तो आप उसकी टेल टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं। आपके सामने ये जो स्लाइड है तो ये जो योर हेडलाइन है ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए योर टैगलाइन है, ये मैंने उसकी टैगलाइन बना दी है। और नीचे अपने किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए यहां पे मैं उसकी बॉडी बना देता हूं। सबसे पहले आप ये समझें कि आपकी जो हेडिंग होगी वो 2 से 3 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होगी। जितने ज्यादा कम वर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स को उतनी ज्यादा समझने में आसानी होगी। और आपने वर्ड्स इस तरह के चूज करने हैं जो कि लार्जर मीनिंग रखते हो, आपके पूरे लेक्चर को, आपके टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो। आपकी टैगलाइन यूज हो सकती है, वो 3 से 4 मैक्सिमम 5 वर्ड्स में आपने उसकी टैगलाइन बनानी है। टैगलाइन ऐसी हो, वो 4-5 वर्ड ऐसे हो कि जो आपकी हेडिंग को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वरना आप इससे ज्यादा बॉडी भी यूज कर सकते हैं किसी टेक्स्ट की। मैं नॉर्मली अपनी स्लाइड्स में बॉडी यूज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताना पड़ता है, उसको हम कह देते हैं बॉडी। तो वो बॉडी भी 2 से 3 लाइनों से ज्यादा आपकी नहीं होगी। इससे ज्यादा अगर टेक्स्ट है तो आप क्या करेंगे, अपनी उस जो कंटेंट को 2 स्लाइडों में कन्वर्ट कर लें। उस एक स्लाइड में आप बहुत ज्यादा रश ना बनाएं, बहुत ज्यादा कोशिश करें कि उसमें ब्रीदिंग स्पेस हो, दिखने में और समझने में बहुत आसानी हो। यहां पे देखिए मेरे सामने ये मैंने टॉप पे जो 2 वर्ड्स की एक हेडलाइन बनाई है और 3 वर्ड्स की मैंने टैगलाइन बनाई है। और इसी तरह मैंने एक यहां पे 2 से 3 लाइन की एक बॉडी डिटेल यहां पे डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इस तरह आप अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपने टेक्स्ट की मिसाल कैसे देनी है। क्रोमा की टेक्नोलॉजी है क्या? क्रोमा की टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन वीडियो प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। क्रोमा की टेक्नोलॉजी में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लू या ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके उसकी जगह कोई भी दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब आते हैं आपकी जो पहली स्लाइड आपने किस तरह की बनानी है। एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि जो आपकी पहली इंट्रोडक्टरी स्लाइड होगी वो बहुत ही मीनिंगफुल होगी। वो किस तरह की होगी, मैं आपके सामने ये एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं। यहां पे मिसाल के तौर पे ये मैंने इंट्रोडक्टरी एक स्लाइड बनाई है। यहां पे मैंने बहुत वाजे और बहुत प्रोमिनेंट अपने सब्जेक्ट का नाम लिखा है और नीचे यहां पे कॉपी राइटिंग फॉर सोशल मीडिया, ये मेरे कोर्स का नाम है, ये मैंने मेन यहां पे रख दिया है। और नीचे मैंने लिख दिया है उसका टॉपिक कि इसमें मैं क्या अभी टॉपिक्स मेरे हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, वो यहां पे मैंने पहली अपनी जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है उसमें डाल देने हैं। आपने एक चीज अगर कोई और ऐड करनी है तो यहां पे आप लेक्चर का नंबर भी ऐड कर सकते हैं। उन लेक्चर के नंबर के साथ आपको अंदाजा हो जाएगा आपने कितने लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिए हैं और अगले कितने आपके पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें आपने ये वाले सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो आपकी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड होगी वो ये इस तरह की होगी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जब आप टेक्स्ट बेस्ड कोई स्लाइड बनाएंगे, जिस तरह मैंने यहां पे आपके सामने ये स्लाइड रखी है,
तो आपने इस चीज का बहुत खास तौर पे ख्याल रखना है कि फॉन्ट आपने एक ही तरह का यूज करना है और ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो कि बल ना खा रहा हो या उसमें बहुत ज्यादा हैंड रिटन कुछ स्टाइल ना हो। इस तरह के फॉन्ट तो रीडेबल अच्छे नहीं होते, ज्यादा इजी पढ़े नहीं जाते। दूसरा, अक्सर मोबाइल की स्क्रीन पे ये टूट भी जाते हैं फॉन्ट। तो आपने कौन सा यूज करना है, इसको हम कहते हैं sans serif फॉन्ट। sans serif फॉन्ट ऐसा फॉन्ट होता है जिसमें कोई बल नहीं होता और वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड होते हैं। यहां पे देखिए कि योर हेडलाइन में मैंने जो एरियल का फॉन्ट यूज किया है या पॉपिन है फॉन्ट, वो आप यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी बल नहीं है। यहां पे देखिए मेरा फॉन्ट एक ही किस्म का है, उसी फॉन्ट के अंदर मैंने हेडलाइन लिखी हुई है, उसी फॉन्ट के अंदर मैंने टैगलाइन लिखी हुई है और उसी फॉन्ट के अंदर मैंने यहां पे उसकी बॉडी लिखी हुई है। अगर मैं ज्यादा फॉन्ट यूज करूंगा, एक तो मेरी स्लाइड थोड़ी प्रोफेशनल नहीं लगेगी, दूसरा पढ़ने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आएगा। एक और टिप आपको यहां पे बताता चलूं कि आपने जब भी कोई स्लाइड बनानी है तो आपने एक दो कलर के अंदर जो भी आपका जो मेन थीम होगा, जिन कलर्स में भी आपने बनाना है, बहुत सारे प्रीसेट पावर पॉइंट में भी मिल जाते हैं या आप अपने भी बना सकते हैं, जो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप यहां पे जो भी एक या दो या तीन कलर यूज करेंगे, तमाम कोर्स की जो स्लाइड्स हैं, तमाम लेक्चर्स की जो स्लाइड है, वो इन्हीं कलर के अंदर होगी। यहां पे मैंने देखें एक डार्क ब्लू और रेड कलर को चूज किया था, तो ये मैंने अपनी पूरी स्लाइड को इन दो कलर के ही अंदर रखा है ताकि ये दिखने में थोड़ी अच्छी लगे और थोड़ी प्रोफेशनल फील आए। आगे एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, फॉन्ट साइज के बारे में। आपका जो फॉन्ट साइज होगा, जो हेडिंग होती है, इसका फॉन्ट सबसे बड़ा होता है। कोशिश करें कि स्क्रीन की मैक्सिमम स्पेस आप हेडिंग रखें। हेडिंग का फॉन्ट साइज वो 50 रखा है, तो आपकी जो कैप्शन लाइन होगी, इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 10 से 15 फॉन्ट साइज कम होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसका अपनी हेडिंग का फॉन्ट साइज 50 रखा है, तो मेरी टैग लाइन का फॉन्ट होगा वो तकरीबन 35 से 40 फॉन्ट साइज होगा और जो मेरी बॉडी का फॉन्ट साइज होगा वो मेरी टैग लाइन से 10 या 15 फॉन्ट साइज कम होगा, यानी कि ये फिर 25 से 30 इसका फॉन्ट साइज होगा, यानी कि 10 से 15 अपनी टैग लाइन से कम होगा। इससे ये होगा कि आपको ये देखें, आपको स्लाइड बहुत अच्छी लग रही है, इसकी फील बड़ी अच्छी आ रही है और पढ़ने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने कम यूज करना है, लफ्ज वो यूज करने हैं टेक्स्ट के कि बस वो एक लफ्ज लिखें और बात पूरी समझ आ जाए। आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि 2-3 वर्ड से एक स्लाइड बनी है और फिर आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इंसान जब किसी चीज को परसीव करता है तो वो 4 तरीकों पे उसको परसीव करता है। एक, टच। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि ये सिल्क या ये कॉटन बहुत अच्छी है, लग रहा है टच करके इजिप्शियन कॉटन है, ठीक है ना जी। स्मेल, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम में। फिर साउंड है, साउंड ट्रेनर्स की साउंड भी अगर अच्छी हो, हम जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ट्रेनर्स की साउंड भी अच्छी हो तो कहते हैं कि यार ये महंगा ट्रेनर लग रहा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी इज द विजन। सो आपको दिख क्या रहा है, आपको सुन क्या रहा है, आपको स्मेल क्या कर रहा है और आपको टच में क्या फील कर रहा है। परसेप्शन के लेवल्स हैं ये 4। अब इसमें मार्केटिंग को इंडल्ज करते हैं। अब ये एक और लेआउट है, वो ये है कि आप अपने स्लाइड्स को इमेज के थ्रू भी समझा सकते हैं। आपका इमेज भी बहुत सारे, यानी कि शायद एक इमेज आपका 1000 वर्ड से ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो जहां पे आपने कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा इमेज एक ऐसा मिल गया है जो आपकी टॉपिक को बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, तो वो भी फुल स्क्रीन आप इमेजेस रखें। कोशिश करें कि इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी हो, बहुत ज्यादा पिक्सेलेट ना हो। आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाती हैं फ्री डाउनलोड, जहां पे आप अपने इमेजेस को कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उस पे वाटरमार्क किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपको टेक्स्ट मिल रहा हो और टेक्स्ट इमेज मिल रहा हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जाती तौर पे इमेजेस का अपने स्लाइड के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करूं। एक तो बहुत ज्यादा ये एंगेजिंग और थोड़ा एंटरटेनिंग है, दूसरा ये कि स्टूडेंट इसको बहुत मजे से पढ़ते हैं, उनको वो बोरियत फील नहीं हो रही होती और आप अपने इमेज के थ्रू भी बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं। तो एज अ सेल्समैन हमारा ये काम होता है कि हाँ, हमें कम्युनिकेट करना होता है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कि क्यों दे शुड बाय व्हाट वी आर सेलिंग एंड कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा या उनकी ज़िंदगी में जो पेन्स हैं वो कम करेगा, राइट। तीसरा लेआउट मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि आप अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को समझाने के लिए डिफरेंट
वीडियोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट फुटेजेस भी यूज कर सकते हैं, वो आप डाउनलोड कर लें या आपको शूट कर लें, या आप किसी जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहें तो आप वीडियो के दौरान भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमेशा यही होता है कि जो वीडियोस होती हैं वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं बजाय इसके कि आप बोल के या लिख के बता रहे हो। तो जहां पे आपको लगे, जहां पे हत्तल-वसा आपने यही कोशिश करनी है कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वो वीडियो ज्यादा एक्सप्लेनरी होती हैं, वो ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं और जो व्यूअर हैं उनको जल्दी समझ आ रही होती है। अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि वीडियो के थ्रू आप अपने लेक्चर को कैसे बनाएंगे। आप अपने कैमरे को आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इसके लेंस के नीचे से और दूसरा जो पिन हुए होते हैं कैमरे की बॉडी के साथ, और ये सेंटर में आप इसको होल्ड करते हैं तो आप इसका कैमरा आप ये इस तरह लटक रहा है। इसको इस तरह करके जो शॉट आप लेंगे उसमें भी आपको ये गिम्बल की फील देगा और उसमें जर्क्स नहीं होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें ये कैमरा हैंडल टेक्निक यूज की गई है और इसमें आप देख रहे हैं कि वीडियो में कोई जर्क नहीं है। जो चौथा लेआउट है वो ये है कि आप अपने जो स्लाइड्स हैं एनिमेशंस के थ्रू भी बता सकते हैं। हमेशा से ही टेक्स्ट हो, इमेज हो या वीडियो हो, जो एनिमेशन होती है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, एंटरटेनिंग और अंडरस्टैंडेबल होती है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है वो भी यही मैंने समझा है कि स्टूडेंट जितना ज्यादा एनिमेशन से समझते हैं उतना ज्यादा टेक्स्ट या किसी इमेज से नहीं समझते। तो जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे इमेजेस के थ्रू नहीं समझ आ रही या टेक्स्ट के थ्रू समझ नहीं आ रही, वहां पे आप एनिमेशन यूज करें। एनिमेशन के थ्रू एक तो यह है कि बहुत ही मजेदार और बड़ी हाई लेवल की आपकी जो लेक्चर की प्रोफेशनल फील आती है, उसकी लुक बहुत प्रोफेशनल आ जाती है, वहीं पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समझ आ रही होती है। अब आप अगले लेक्चर में आपको यह भी बताऊंगा कि आप एनिमेशन कैसे बनाएंगे, तो उस पर भी मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन मैक्सिमम आपने ये कोशिश करनी है, जिस तरह मैं जाती तौर पे 80% की कोशिश करता हूं कि अपने जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं वो एनिमेटेड बनाऊं। उसमें आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप 3D एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आप जिफ की हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनिमेशन यूज करें। अभी मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूं कि आप एनिमेशन से अपने लेक्चर को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने में नाकाम हो चुका है। इंडस्ट्री लीडर्स बारहा यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किए जाने वाले ग्रेजुएट्स पर अपनी डिससैटिस्फैक्शन का इजहार कर चुके हैं। सो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हमने ये समझा है कि हमने जो अपनी स्लाइड्स बनानी है वो कैसे बनानी है। वो आप टेक्स्ट बेस्ड बना सकते हैं, वो आप इमेज बेस्ड बना सकते हैं, वो आप वीडियो बेस्ड या आप एनिमेशन बेस्ड भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आगे जाके अगले लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट स्टाइल बताऊंगा कि अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड बनानी है तो हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने वो स्लाइड कैसे बनानी है। एनिमेशन बनानी है तो प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने उसकी एनिमेशन कैसे बनानी है, या अगर आपने वीडियो यूज करनी है तो फिर वो आप वो कैसे यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं कि हम एक एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाएंगे। थैंक यू।